नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं 9 जनवरी 2022 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर आपको हमारे चैनल द्वारा दिए हुए क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। जल संरक्षण के प्रयासों के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया है? आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के जो आलू हैं वहाँ उनको तेलंगाना सरकार द्वारा अभी हाल ही में प्रतिबंधित किया गया है। और उज्ज्वला स्कीम का दूसरा संस्करण जो है वो पीएम द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था कब? 9 अगस्त 2021 को, जिसमें उत्तर प्रदेश के जो है वो 10 जिले आते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल 26 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया है। और हाल ही में जनसंख्या नियंत्रण पर चार बिल जो हैं वो लोकसभा में पेश किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की खर्च की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो जो खर्च की सीमा है उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? लोकसभा में जो उम्मीदवार होंगे उनकी जो है वो 70,000 से बढ़ाकर कर दी गई है 95। ठीक है, 95। और विधानसभा में जो है वो 28 लाख से उनकी कर दी गई है 40 लाख। अब वो कितने खर्च कर सकते हैं? 40 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? रोहित कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी जी ने प्रसाद योजना का वर्चुअल उद्घाटन किस राज्य से किया है? उत्तर प्रदेश के गोवर्धन से। कहाँ? मथुरा में। उत्तर प्रदेश के गोवर्धन से प्रसाद योजना किसने लॉन्च की है? प्रसाद योजना किशन रेड्डी, पर्यटन मंत्री हैं ये किशन रेड्डी जी, उन्होंने की है। किशन रेड्डी पर्यटन मंत्री प्रसाद योजना का कहाँ से लॉन्च किया गया है? गोवर्धन से, मथुरा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोवर्धन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेशी मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम का द्वितीय संस्करण किस कंपनी के साथ समझौता किया है? लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड के साथ, टीसीएस के साथ उन्होंने समझौता किया है। विदेश मंत्रालय ने टीसीएस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने DPIIT द्वारा 10 से 16 जनवरी को कौन सा वीक सप्ताह आयोजित किया जा रहा है? आंसर है स्टार्टअप इनोवेशन वीक या स्टार्टअप इनोवेशन सप्ताह। ठीक है, जो DPIIT जो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है उसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, जिसका नाम जो है पहले DIPP था, उसका नाम परिवर्तित करके 2019 में उसका नाम परिवर्तित किया गया है। उसका नाम 2019 में DPIIT कर दिया गया है। ठीक है, और इसका गठन जो है वो कब किया गया था? 1995 में किया गया था। किसके अंतर्गत आता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकोमाली तेल टैंक परिसर के रणनीतिक पुनर्विकास हेतु भारत की किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है? श्रीलंका द्वारा। ठीक है, श्रीलंका द्वारा। आंसर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत की जो श्योल पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है श्रीलंका की, उसके साथ जो है वो समझौता किया है। ठीक है, किसके लिए? त्रिकोमाली तेल टैंक परिसर के विकास के लिए। ठीक है, इसका जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है वो सरकार, इसकी स्थापना जो है वो 30 जून 1959
1959 को की गई थी। 30 जून 1959 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और रिसेंट में इसके जो चेयरपर्सन हैं अभी श्रीकांत माधव वैद्य जी हैं, श्रीकांत माधव वैद्य, श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में 12,981 करोड़ रुपए की 572 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का आंसर है नितिन गडकरी, जो कौन है? सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। रिसेंट में केंद्रीय मंत्री सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं। कहाँ पर की गई है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव चंद्र सेन को भारतीय इतिहास में किस रूप में याद किया जाता है? केशव चंद्र सेन जो है वो कौन है? आंसर है समाज सुधारक एवं दार्शनिक, समाज सुधारक एवं दार्शनिक। उनकी अभी रिसेंटली डेथ एनिवर्सरी बनाई गई है। उनकी जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? 8 जनवरी 1885 को, 8 जनवरी 1885 को हुई थी। और उनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1838 को, 19 नवंबर 1838 को। ठीक है, इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था बंगाल के कलकत्ता में। ठीक है, और आर्य समाज की शाखा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी 1866 में। ठीक है, पहले ये उसी जुड़े हुए थे ब्रह्म समाज से, और उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद इन्होंने खुद ही अपने जो इन्होंने रूल्स बनाए थे उनका खुद ही इन्होंने मतलब पालन नहीं किया। इन्होंने अपनी 13 या 14 वर्षीय जो लड़की थी उनका विवाह जो है वो कूच विहार के कुछ वो राजा थे उनके साथ कर दिया। ठीक है, तो सारी जो मेंबर्स थे वो नाराज़ हो गए भारतीय ब्रह्म समाज के। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? उसके बाद इन्होंने दूसरी जो है वो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की 1878 में। ठीक है, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? 1878 में, जब इन्होंने अपने नियमों का उल्लंघन किया और खुद की बेटी का विवाह कर दिया कम उम्र में। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उसके बाद साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली। ठीक है, जिसको सशक्त करने का जो मतलब वो है पंडित शिवनाथ शास्त्री। ठीक है, मतलब इन्होंने उसको सशक्त किया, साधारण ब्रह्म समाज को, जो 1878 में स्थापित की गई थी उसे। ठीक है, फिर केशव चंद्र सेन द्वारा जो है वो टैबरनेकल ऑफ न्यू डिप्रेशन 1868 और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना भी की गई थी। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 में किसके द्वारा स्थापित की गई थी? केशव चंद्र सेन के द्वारा। ठीक है, तो इनके बारे में मेन बातें याद रखनी है। पहला तो उन्होंने 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। उसके बाद इन्होंने जो है वो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। उसके बाद 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसको सशक्त करने का जो श्रेय है वो पंडित शिवनाथ शास्त्री को जाता है। ठीक है, उसके बाद जो इन्होंने जो है वो सत्य प्रकाश की रचना की, इसकी रचना उन्होंने हिंदी में की थी, जिसका जो है वो जो बोला गया था वो दयानंद सरस्वती द्वारा बोला गया था कि आर्य समाज के जो संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती जी, उनकी सलाह पर इन्होंने जो सत्य प्रकाश की रचना की थी वो हिंदी में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे ALMA किस क्षेत्र में स्थित है? कहाँ स्थित है ये चिली में। ठीक है, ALMA। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। वैज्ञानिकों की एक टीम ने जो है वो WV89789 क्षेत्र में जो है वो एक नवजात तारे को कहते हैं प्रोटोस्टार का निरीक्षण किया है, और अटाकामा लार्ज मिलीलीटर और सब मिलीमीटर एरे का उपयोग किया गया है, जिसमें जो मतलब नवजात तारे को जो जानने में जिसका उपयोग किया गया है वो है ALMA। ठीक है, ये जो है वो हमारी बाहरी आकाशगंगा में स्थित है। जो तारा जो नवजात तारा में मिला है WB89789 क्षेत्र में। ठीक है, वैज्ञानिकों ने यहाँ पर जो है वो क्या है ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन सल्फर और सिलिकॉन आदि अणुओं का पता लगाया है, जो बाहर मिल्की वे में जो प्रोटोस्टार मिला है उसमें उसके आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है, और रासायनिक रूप से संबद्ध गैस के प्रोटोस्टार और संबंधित कोकून को पहली बार हमारी आकाशगंगा के किनारे का पता चला है। ठीक है,
जो प्रोटोस्टार है और संबंधित खून पहली बार हमारी आकाशगंगा के पास मिला है, पहली बार हमारे मिल्की वे में पाया गया है। हाल ही में खबरों में रहा खुटकुटी कानून भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लागू है? जो खुटकुटी कानून है वो झारखंड राज्य में लागू है। ठीक है, झारखंड राज्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। वहाँ के जो अभी राज्यपाल हैं वो रमेश बैस हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। ठीक है, और वहाँ की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो रांची है। ठीक है, खुटकुटी प्रथा के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये जो प्रथा है वो संयुक्त जोत की प्रथा है। ठीक है, जो आदिवासियों की वंश आधारित प्रणाली है। खुटकुटी में क्या होता है कि मतलब किसी एक का अधिकार नहीं होता है, सामूहिक अधिकार होता है। वो अपनी ज़मीन को जो है वो बंजर ज़मीन को जो है वो साफ़ करते हैं, उससे उपयुक्त बनाते हैं। ठीक है, पेड़ों को काटते हैं वहाँ पर और फिर अच्छे से मतलब उसको उपजाऊ बनाने के लिए मेहनत करते हैं, सामूहिक रूप से मेहनत करते हैं। ठीक है, और उस पर फिर खेती को या फिर खेती करते हैं। जो खेती करते हैं उस पर किसी एक का राइट नहीं होता है, उस पर जो है वो संयुक्त जोत। ठीक है, संयुक्त जोत मतलब वंश आधारित चली आ रही संयुक्त सभी का अधिकार होता है उस पर। ठीक है, अभी रिसेंट में चर्चा में इसीलिए क्योंकि वहाँ पर किसी ने भी पेड़ों को काट करके अपना अधिकार कर लिया, तो उसको ये जो आदिवासी लोग हैं उन्होंने क्या किया, उसको बहुत मारा पीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के गंजम जिले को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? ठीक है, गंजम जिले को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया। कहाँ पर स्थित है ये? आंसर है उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और अभी आयु को बदलकर क्या कर दिया गया है? 21 और लड़कियों की भी और लड़कों की भी। ठीक है, उड़ीसा के बारे में कुछ जान लेते हैं। नवीन पटनायक जो है वो उड़ीसा के 14th जो है मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल गणेशी लाल। ठीक है, राजधानी उड़ीसा की क्या है? भुवनेश्वर। और हाल ही में किस राज्य में मतलब अभी जगन्नाथपुरी, कल के करंट अफेयर में हमने पढ़ा था, जगन्नाथपुरी जो है वो अभी करंट में चर्चा में है क्योंकि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर राज्य ने उन्हें राज्य ने पुरी के जो मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर के जो प्रशासन है, उसको अधिकार दे दिया है कि वो भूमि की खरीद बेच खुद स्वयं कर सकते हैं, राज्य की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जगन्नाथपुरी जो किस में आता है? 4 धाम यात्रा में आता है। ठीक है, नए और उड़ीसा में सबसे लंबे ट्री पुल सेतु का उद्घाटन किया गया है और गेल कंपनी के साथ स्वच्छ ऊर्जा का MOU साइन किया गया है। गेल कंपनी के साथ जो है वो स्वच्छ ऊर्जा का MOU साइन किया है किसने? उड़ीसा ने। ठीक है, और सरकार द्वारा महंगाई भत्ते 3% की वृद्धि की गई है। सरकार द्वारा जो 3% की महंगाई भत्ते की वृद्धि की गई है। और वहाँ पर हाल ही में जो प्रलय मिसाइल के बारे में, प्रलय मिसाइल का पढ़ा है मैंने, क्वेश्चन दिया था आपको। प्रलय मिसाइल को जो वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसका परीक्षण वहाँ पर किया गया है। प्रलय मिसाइल का विकास जो किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान ने हाल ही में किस देश के साथ रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट RAA पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ किए हैं? ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये RAA जो है वो क्यों किया गया है? ताकि ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित कर सकें, इसलिए यह समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड अप्रोच और साइंस एंड टेक फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, साइंस एंड टेक सस्टेनेबल फ्यूचर को किस विशेष दिन की थीम घोषित किया गया है? ठीक है, इसको जो थीम जो घोषित किया गया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की कब बनाया जाता है? 29, कमेंट बॉक्स में बताइए कब बनाया जाता है। 29, आगे जुलाई अगस्त कब बनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है फरवरी को मनाया जाता है। कब? 29 Feb। ठीक है, इसकी जो थीम है अभी जो है वो विज्ञान एवं मंत्रालय द्वारा डिसाइड की गई है। ठीक है, और विज्ञान हेतु जन जागरूकता मतलब इसका जो थीम डिसाइड की गई है वो इसीलिए की गई है ताकि विज्ञान के क्षेत्र में लोगों को जन जागरूकता फैलाई जा सके। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारतीय विज्ञानी CV रमन द्वारा CV रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने हेतु मनाया जाता है। ठीक है, CV रमन जो है वो उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में। ठीक है, CV रमन को जो है नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोगदान बीच का निधन हो गया है।
वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आंसर है लेखक और निर्देशक। कहाँ के हैं ये? अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे पुलिस बल द्वारा कितने स्टेशनों पर मेरी सहेली टीम को तैनात किया गया है? मेरी सहेली टीम को आंसर है 244। 244 जो है वो स्टेशनों पर मेरी सहेली टीमों को जो है वो तैनात किया गया है। ठीक है, ताकि महिलाओं को कोई भी दिक्कत ना आए, वो आसानी से ट्रैवल कर सकें ट्रेन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा आपदा प्रबंधन हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? ठीक है, किस देश के साथ समझौता किया है? तुर्कमेनिस्तान के साथ। आपदा प्रबंधन हेतु तुर्कमेनिस्तान के साथ जो है वो समझौता किया गया है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जान लेते हैं। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाव। ठीक है, अशगाव, इसका ये अर्थ होता है मतलब आशिकों का शहर, ऐसे कुछ करके ये जो नाम रखा गया है वो है। ठीक है, यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो गुले और बार्दी मूचा मेदे। ठीक है, और जो तुर्कमेनिस्तान है उसकी जो सीमाएं हैं वो कैस्पियन सागर से मिलती हैं, अफगानिस्तान से मिलते हैं, ईरान से मिलती हैं, उज्बेकिस्तान से मिलती हैं और कजाकिस्तान से मिलती हैं। ठीक है, मतलब एक जो है वो जलीय सीमा, एक तरफ जो है वो जलीय सीमा है पश्चिमी तरफ। ठीक है, और दक्षिणी तरफ जो है वो अफगानिस्तान है, ईरान है और उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जो है वो ऊपर। ठीक है, एक तो नॉर्थ में और दूसरा ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? जांग मिग को। ठीक है, जांग मिग जो है वो चीनी राजनयिक हैं। ठीक है, और चीन के बारे में कुछ जान लेते हैं। चीन की राजधानी जो है वो है बीजिंग। और हाल ही में चाइना में जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक जो बिल पारित किया गया है, इसीलिए चर्चा में था। और चाइना ने क्या किया है, चीन द्वारा जो है पैंगोंग झील में एक पुल का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, एक पुल का निर्माण किया जा रहा है और चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कुछ हिस्सों के नाम परिवर्तित किए गए हैं, जिस पर हमारे विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है कि किसी क्षेत्र का नाम परिवर्तित करने से वो आपका नहीं हो जाएगा। मतलब अगर चाइना अगर वहाँ के नाम परिवर्तित कर देता है तो उसका नहीं हो जाएगा, वो हमारा है और हमारा ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।